हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी लोग पर्सनल रीडिंग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उनके लिए एक मैंने ऑफ़र कह सकते हो आप कोई एक सवाल पूछ सकते हो मुझसे। आप एक या दो, आप मिनिमम मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो और मैक्सिमम 3 सवाल आप पूछ सकते हो। और वो मतलब एक सवाल का क्या फ़ी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। क्योंकि कई बार होता है कि एक सवाल से ही ना हमें बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है, हमें पूरे फिर रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सॉरी पूरी रीडिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो पूरी रीडिंग, तो आप केवल एक सवाल भी पूछ सकते हो, 2 सवाल पूछ सकते हो, मैक्सिमम आप 3 सवाल पूछ सकते हो। और उनका क्या मतलब फ़ीस है वो मैंने मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे चेक कीजिए। और इसके साथ आपको कोई भी वैसे रिचुअल करवाना है या कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, कोई सर्विस लेनी है, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर गिवन है। तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं और रीडिंग में ये देखेंगे हम कि नेक्स्ट 48 आवर्स, अगले 48 घंटे आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी और उनकी तरफ से क्या एक्शन आ सकता है। अगर आप कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो देखते हैं उनका क्या एक्शन आएगा अगले 48 घंटों में। तो रीडिंग जो आपकी है वो बिल्कुल ये जनरल है, कलेक्टिव है, सब जोडिक साइंस के लिए रीडिंग है, अलग से किसी के लिए रीडिंग नहीं है, ये हर कोई देख सकता है इस रीडिंग को। और रीडिंग आपका टाइमलेस है, किसी भी टाइम आप देखोगे उससे अगले 28 घंटे के लिए ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी हो, आप मेल फीमेल आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगले 48 घंटे आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या इमोशंस रहेंगे और उनकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन आ सकता है। तो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, पिंक कलर की कैंडल है। आप इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस कीजिए, मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम दोहराइए। आप उनकी फ़ोटो भी रख सकते हो उनको विजुअलाइज करने के लिए। चलिए देखते हैं क्या फीलिंग रहेगी उनकी अगले 48 घंटों में। मुझे ना करंट में आपके पार्टनर किसी पेन में नज़र आ रहे हैं, उनको किसी बात का दुख है या उनको कोई मेंटली प्रॉब्लम, मतलब पेन हो सकता है, कोई मानसिक तनाव हो सकता है या उनको कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, या वो थिंकिंग कर रहे हैं, इतनी ओवर थिंकिंग इसकी वजह से उनका जो स्ट्रेस है बढ़ता जा रहा है या उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, ऐसा कुछ हो, मतलब पेन में दिख रहे हैं अभी इस टाइम पर, किसी भी तरह का पेन हो सकता है वो। अभी करंट उनकी सिचुएशन ऐसी ही है। वो आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहते हैं जहाँ पे इक्वल गिवन एंड टेक हो। जितना वो प्यार उनके मन में है, जितना आपके मन में उनके लिए है, सेम उनके मन में भी आपके लिए उतना हो। आप जो उनके लिए करते आए हो सेम वो भी आपके लिए उतना ही करें, इस बारे में वो सोच रहे हैं। और अगले 48 घंटों में उनके एक्शन में भी आपको ये चीज़ दिख जाएगी। कुछ ऐसी बात कह सकते हैं आपके सामने, वो इक्वालिटी की कर सकते हैं, इक्वल गिव एंड टेक की कर सकते हैं, या कुछ ऐसा उनका जो जेस्चर है आपको दिख दिख सकता है जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, मतलब इक्वालिटी चाहते हैं अब ये। तो अब अगले 48 घंटों में गिव एंड टेक होगा आपके बीच में इक्वली। अगर आप तक आपके पार्टनर अभी तक बिल्कुल केयरलेस थे ना, बिल्कुल केयर फ्री थे, उनको कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझनी थी, बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते थे, आप कोई बात उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो आपकी सुन नहीं रहे हैं, आपकी समझ नहीं रहे हैं, तो वो इस एनर्जी से बाहर आएंगे। अगले 48 घंटों में ऐसा कुछ हो सकता है, अब उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आएगी, उनकी तरफ से एक्शन आपको देखने को कुछ मिल सकता है। अगले 28 घंटे वो सोचेंगे कि ऐसे बचपना करने से, बात को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों के लिए टालने से कुछ नहीं होगा, एक्शन तो हमें लेना ही पड़ेगा। अगर जब तक मैं जो चैलेंजिंग है उसको फेस नहीं करूँगा, मैं रिस्क नहीं लूँगा इस रिश्ते में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अगर मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता सक्सेसफुल हो, तो उसके लिए मुझे जो भी चैलेंज है, जो भी रिस्क है वो लेना पड़ेगा। तो इस बारे में सोचेंगे अगले 28 घंटों में, इस बारे में उनके मन में थिंकिंग रह सकती है। वो सोच सकते हैं कि कैसे इसमें बदलाव लाया जा सके, अपनी बात, अपनी जो क्या एक्शंस है उनको कैसे बदला जा सके, वो इस बारे में भी डीप थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं।
आपके पार्टनर अभी तक अगर किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, ब्लाइंडली किसी की बातों में आ जाते थे, आपकी बात नहीं सुनते थे, किसी ने कुछ आपके बारे में भड़का दिया, उन्होंने उसकी बात मान ली, तो वो अब उनकी जो थिंकिंग है ना आपको लेकर के वो बदलती हुई नज़र आ रही है। वो अब ऐसे नहीं सोचेंगे, वो उनको ये लगेगा कि हो सकता है लोग हमारे रिश्ते से जलते हों, इस वजह से आपके खिलाफ उनको बार बार भड़काते हैं, या फिर कुछ भला बुरा कह देते हैं। तो उनको समझ आएगा कि ऐसे थोड़ी ना हर किसी की बातों में आके मैं अपना रिश्ता क्यों ख़राब करूं, ऐसी थिंकिंग रहेगी उनकी अगले 28 घंटों में। अब वो नहीं करेंगे किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट, कोई भी आके उनसे कुछ कहेगा तो पहले कहेंगे क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। तो वो आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल एकदम से किसी ने कुछ बोल दिया, उन्होंने मान लिया, ऐसा नहीं रहेगा। वो अगर मानते थे, उनकी आदत थी, तो वो इस बारे में बहुत ही डीपली सोचने वाले हैं कि ऐसे करके तो मैं अपना ही घर बर्बाद कर रहा हूँ, मैं अपना ही रिश्ता ख़राब कर रहा हूँ, ऐसे मन में आएगा उनके। आप वो जो भी कदम उठाएँगे, जो भी स्टेप लेंगे, बिल्कुल सोच समझ कर लेंगे। पहले अगर वो आते थे, आपको कमिटमेंट देते थे, 2-4 प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी बातें करते थे और फिर वही हाल उनका। तो अब नहीं, अब वो जो भी कदम उठाएँगे, बिल्कुल सोच समझ के उठाएँगे। अगर वो अपने कदम उठा रहे हैं 28 घंटों में, अगर वो आपके पास आते हैं, तो वो बिल्कुल ही सोच समझ के अपना फ़ैसला लेके आपके पास आए होंगे। तो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं होगा कि अभी आएँगे फिर जाएँगे, आएँगे फिर जाएँगे, क्योंकि बहुत ही डीपली थिंकिंग कर रहे हैं, अपने एक्शंस के बारे में सोच रहे हैं, अपने बिहेवियर के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं कि जो लोग भड़का रहे हैं उनको आपके खिलाफ, जो लोग हमेशा आपके रिश्ते के खिलाफ बोलते हैं, उनके बारे में भी सोच रहे हैं। तो बहुत ही सोच समझ कर वो जो भी फ़ैसला लेंगे, अपना लेंगे 28 घंटों में, या जो भी उनकी तरफ से जो एक्शन आएगा वो आएगा। वो ना आपके साथ कोई एक मेमोरी क्रिएट करना चाहते हैं। एक ऐसी हैप्पी मेमोरी क्रिएट करना चाहते हैं, जिसको वो कभी भी सैड होना और डिप्रेस्ड हो, तो एक बार उस चीज़ को अगर वो रिमाइंड कर लें अपने माइंड में, तो बिल्कुल उनको फ्रेशनेस फ़ील हो। एक अच्छी प्यारी-सी मेमोरी आपके साथ वो बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी चाहते हैं, कुछ कुछ क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं वो इस रिश्ते में अब। और उस बारे में भी सोचेंगे अगले 28 घंटों में। कुछ मतलब नया करने का, कुछ नयापन लाने का आपके रिश्ते में। उनको अब ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने नहीं लिया एक्शन, अब ऐसे ही बातों को कैज़ुअली टालते रहे, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों करते रहे, तो ये रिश्ता ख़राब कर देगा। अगर वो किसी और की बातों में आते रहे तो रिश्ता ख़राब कर देगा, उनका किसी और पे ट्रस्ट करना, बात को बार-बार टालना, तो इस चीज़ के बारे में सोचेंगे। कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं वो, आपके रिश्ते में आपके साथ। कोई एक चॉइस रहने वाली है उनकी, कुछ किसी अपनी किसी चॉइस के बारे में बताएंगे आपको, या सोचेंगे, या जो सोच तो खैर रहे हैं वो, उनके एक्शन में आपको दिखेगा अगले 28 घंटों में। एक नई अपॉर्चुनिटी मांग सकते हैं, एक मौका मांग सकते हैं आपसे इस रिश्ते को दोबारा से ठीक करने के लिए, क्योंकि न्यू बिगनिंग तो हो रही है। न्यू बिगनिंग तो आप दोनों के रिश्ते के बीच में हो रही है, कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म होके कुछ नया शुरुआत, कुछ नई शुरुआत आपके रिश्ते में हो रही है। आप जो है ना वो अपने दिल की सुनेंगे, जो वो पहले अपने मन की नहीं सुनते थे, औरों की सुनते थे, तो वो औरों की ना सुन के अब वो अपने दिल की सुनेंगे, और अपने दिल की ही सुन के जो उनका दिल कहेगा वही एक्शन लेंगे वो। मुझे यहाँ आपके लिए लग रहा है, जो आप देख रहे हो आपकी एनर्जी पिक हो रही है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके पार्टनर से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, या आपका प्रमोशन अगर बहुत टाइम से नहीं रुका हुआ है तो वो मिल जाए, या आपका जो काम-काज में कहीं से कुछ होना हो अच्छा, तो मतलब कुछ अच्छा होता हुआ, कुछ फ्रूटफुल होता हुआ आपके लाइफ में, जो आप रीडिंग देख रहे हो, नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ फ्रूटफुल, कुछ अच्छा, कुछ गुड न्यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप प्लीज़ क्लेम करिए इस एनर्जी को। जैसे पहले ही बताया मैंने, वो कुछ चेंजेस लाने वाले हैं अपने आपके रिश्ते में। अगर अब तक वो बिल्कुल डोमिनेटिंग थे, अपनी चलाते थे, अपनी ही बात मनवाते थे, अपनी एक ज़िद पे अड़ जाते थे, तो अब उनके वो जो नेचर है उसमें भी आप देखोगे कि काफ़ी बदलाव आ गया है उनमें। अब वो आपकी भी सुन रहे हैं, आपको भी अपना पक्ष रखने का मौका दे रहे हैं, आपको भी वो कहने दे रहे हैं, आपको भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जो उनके मन में जो डोमिनेटिंग जो एनर्जी थी उनकी, वो धीरे-धीरे आप देखोगे कि ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है उनमें। ये तो एकदम से नहीं होगा, किसी-किसी का, अब देखो नेचर हम एक दिन में तो नहीं बदल सकते, लेकिन धीरे-धीरे ज़रूर उनमें जो ये बदलाव है आप महसूस करोगे, आप देख सकते हो।
आपकी बातों की वैल्यू करना, आपकी थिंकिंग की वैल्यू करना, आपके थॉट्स की वैल्यू करना। पहले अगर उनको लगता था कि आपका ट्रेडिशन अलग है, आपका कल्चर उनसे अलग है, अगर हम शादी कर लेते हैं तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तो अब वो आपके एस्पेक्ट से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी तो ये चीज़ सोच सकते हो ना कि उनका ट्रेडिशन अलग है, उनकी कास्ट अलग है, उनका कल्चर अलग है, अगर आप उनसे शादी करते हो तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन आपने तो लोगों के बारे में नहीं सोचा, आप तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके बारे में सोच रहे हो, उनकी खुशियों के बारे में सोच रहे हो, तो वो क्यों दुनिया के बारे में सोच रहे हैं? उन्होंने ही क्यों दुनिया समाज का ठेका उठा हुआ है? ये वो सोचेंगे अगले 28 घंटों में, उनके मन में ये चीज़ भी आएगी, ये बातें भी आएँगी। अगर आप मैं बता रही हूँ जो आप नेक्स्ट जो एक्शन है 48 आवर्स में, अगर आने आप मतलब आपका सवाल है कि क्या अगले 48 आवर्स में वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका एक्शन आपकी तरफ आ सकता है, तो आंसर इज़ येस। उनका एक्शन आ सकता है आपके पास, वो आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे और बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपके पास आएंगे, बहुत ही पॉजिटिव होकर के एक कमिटमेंट के साथ आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं रहेगा कि आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, अब जो भी है सॉलिड है, कमिटमेंट के साथ है। तो एक्शन मैंने बता दिया यस है, 48 आवर्स में एक्शन जो आने वाला है उनकी तरफ से। अब हम चलिए देख लेते हैं उनके लव मैसेजेस क्या है कुछ आपके लिए, वो देख लेते हैं हम। मैं इसको साइड में रख देती हूँ। आप थोड़ा साइड हो जाइए। आई चूज़ यू एवरी डे एंड आई एम सो लकी यू चूज़ टू मी। वो ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि वो हमेशा से आपको ही चूज़ करते हैं, आपको ही पसंद करते हैं, और वो बहुत लकी फील करते हैं कि आपने भी सब पूरी दुनिया को छोड़ के उनको चूज़ किया है। यू आर माई रॉक, माई होम एंड माई एवरीथिंग। अच्छे मैसेजेस हैं। बहुत ही बड़े-बड़े मैसेज निकल के आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत सारे इमोशन से भरे हुए हैं आपको लेकर के। आई वांट टू द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वेयर पीपल लुक एट अस एंड से आई वांट व्हाट दे हैव। वो आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने बनाया ना आपके बताया ना सॉरी मैंने बताया ना, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। वो एनर्जी में भी निकल के आई थी ये बात, वो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कोई मेमोरी बनाना चाहते हैं आपके साथ, और वो ऐसी मेमोरी बनाना चाहते हैं, ऐसा रिश्ता रखना चाहते हैं आपके साथ कि जब 10 लोग देखें ना तो कहें कि यार क्या रिश्ता है इनका, काश हमारा भी ऐसा ही होता। आई वॉन्ट टू टॉक यू। मैंने कहा ना कि अगर आप कॉन्टैक्ट, अगर आप देखिए रीडिंग कितनी एक्यूरेट आई है, जो कैंडल एक्स में भी यही निकल के आया था। आपका नेक्स्ट एक्शन जो है 100% आपको मिलने वाला, उनकी तरफ से कॉन्टैक्ट आ सकता है, कोई कॉल मैसेज आ सकता है, और उन्होंने मैसेज दे भी दिया आपको, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आपसे बात करना चाहते हैं करंटली वो। तो ये क्लैरिटी है कि अगले 28 घंटों में आपको रिसीव हो जाएगा कम्युनिकेशन की तरफ से। वी आर क्यूट टुगेदर। व्हेन आई मेट यू एवरीथिंग मेड सेंस। जब से मिला हर चीज़ में उनको हर एक चीज़ का एहसास हो रहा है, हर चीज़ में उनको एक एहसास नज़र आ रहा है। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कौन सा आपका पार्ट वीडियो को ज़्यादा अच्छा लगा। मैं कमेंट में एक अफर्मेशन डाल देती हूँ, वो अफर्मेशन आप कमेंट करिए। जितने भी लोग रीडिंग को देख रहे हैं आप जाइए कमेंट बॉक्स में, जो मैंने अफर्मेशंस लिखी हुई है आप उसको कम से कम, जब आप उस अफर्मेशंस को पोस्ट करें तो उसको कम से कम आप 5 बार, 7 बार, 10 बार उसको बोलें, और उसके बाद से उसको बोलें, उसके बाद उसे पोस्ट करें। ये डेली का रूटीन रहेगा, मैं कोई ना कोई अफर्मेशन आपको बता दिया करूँगी जो आपको, आप कमेंट में कर बोलें, और आप उसको पूरे टाइम भी आप उसको चैंटिंग की तरह यूज़ कर सकते हो, अफर्मेशन आप बोल सकते हैं। तो अफर्मेशंस जो होती है ना बहुत ही मिराकुलसली काम करती है हमारे लाइफ में। तो आप वीडियो को लाइक तो डेफिनेटली करिए। आप वीडियो लाइक करेंगे तो वीडियो की रीच बढ़ेगी तो बाकी लोगों तक वीडियो जाएगी, जिनको हेल्प चाहिए उनको हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से आप एक गुड कर्मा अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में। आप मैनिफेस्ट करिए अच्छा गुड कर्मा अट्रैक्ट कीजिए, अफर्मेशंस बोलते तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपको कुछ टाइम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, और मेरी बाकी की वीडियोज़ देखिए।